नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आईएनडीसी नेटवर्क के न्यूज़ चैनल पर। जो घटनाएं हैं और जो विवाद हैं वो बढ़ते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आज अभी हम नवाबगंज में मौजूद है, फर्रुखाबाद के। यहाँ पर भी एक विवाद ये है कि ज़मीनी विवाद जो बहुत पुरानी मतलब एक प्रथा ऐसी चली आ रही है कि ज़मीन का अगर का बंटवारा हो रहा है कहीं पर तो विवाद होना ही है, चाहे वह मेड़ काटने का हो या फिर किसी तरह का हो। ज़मीन के लोग लेकर है तो उसे विवाद होना ही है। तो यहाँ पर भी इस घर में भी यही समस्या है। विवाद, ज़मीन के विवाद के कारण अभी एक लोग इनके परिवार के हैं जिनकी हत्या कर दी गई। और क्या क्या हुआ और पूरी समस्या क्या है, ये सारी बातें इन्हीं लोगों से जानते हैं। तो क्या समस्या क्या है आपकी? समस्या ये है सर, जो है मेरे पिताजी जो यहाँ खेत जो है बंटवाने आए तो उनसे बोला कि अपने कफन बांध के आना। समझिए, अभी मैंने जब 2.5 साल से मैं जो है इसमें भटक रहे, कम से कम 4.5 लाख रुपए में ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी जब जो है नपने का टाइम आया तब ये बोला है कि अगर जो है जैसे ज़्यादा जो है बोलोगे तो जैसे दाताराम मारे गए तैसे तुम भी मारे जाओगे। मतलब जो ज़मीन है वो आपकी आपकी ही है पूरी? हाँ, हमारी ज़मीन है। और जो ज़मीन पड़ोस की है वो किसकी है? वो राजपूत लोगों की। अच्छा, तो उसमें मतलब आपकी ज़मीन पूरी पूरी निकल वो रही है? हमारी जमीन 70 बीघा हमारी जमीन है हमारे परिवार की, और उसमें 30 बीघा जोते हैं, बाकी ये लोग सारी जो है कब्जा किए हुए हैं। अच्छा। हाँ। और जो मारे गए हैं उनका आपका आपसे क्या संबंध था? नहीं तो वो जो है हमारे का नाम, हमारे टीम के लड़का के चाचा थे। अच्छा, हाँ, वो भी करे, वो दाताराम मारे गए तैसे तुम भी मारे जाओगे। मतलब धमकी दे रहे हैं? धमकी दे रहे मेरे को, और मेरे बाप को भी धमकी दी थी कि अगर यहाँ जो है बंटवारा करने का नाम नपवाने आओगे तो जो है मैं कफन बांध के आना। अच्छा। हाँ। और ये एफआईआर आप पकड़े हुए हैं, इसका क्या कुछ हुआ कि नहीं? अभी तो कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, आपने किसे ये दिया? एसओ साहब को। एसओ साहब को दिया था? हाँ जी जी। कितने दिन हो गए अभी? अभी परसों नरसों दिया था। अच्छा, अभी तक कुछ कहा नहीं उन्होंने? अभी तक मेरे तो कुछ नहीं कहा है। आश्वासन दिया है कि हाँ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, हाँ। अभी तक किया कुछ नहीं? अभी तक कोई कुछ भी नहीं किया है मेरे पास, अच्छा। मेरे लिए। अच्छा, घर में आपको भी धमकी दी किसी ने? हाँ बेटा, का ना हमारे लड़का का वहाँ धमकी देता है अच्छा। कि का ना मास्टर हैं जो अगर खेतों न पाया होता। अरे, हाँ, ये कब से चल रहा है ये? मैं साहब 2.5 साल की जो है, मतलब 2.5 साल से ये? 2.5 साल से इसमें जो है भाग रहे, दौड़ रहे, तहसीलदार से साहब मिल रहे, सबसे मिल रहे, 3-4 लाख रुपया में खर्च कर चुके हैं, लेकिन अब जब नपने का टाइम आया तब ऐसी मेरे को धमकी मिल रही है। हमें सरकार से ये जो है चाहिए कि आप जो है मेरी सुरक्षा करें और हमें थोड़ा जो है, हम गरीब आदमी को जो है थोड़ा सा जो है मदद करें। कहते तो हैं कि सब गुंडागर्दी खत्म हो गई। कहीं नहीं, गुंडागर्दी खत्म हो गई तो फिर ऐसे जो है हमारी ज़मीन क्यों कब्जा करे हैं अच्छा। भाई? अगर गुंडागर्दी अगर खत्म हो गई है तो हमारी ज़मीन क्यों कब्जा करे हैं? क्यों नहीं मेरी निकाल के दे रहे? मतलब केवल गलत बातें होती हैं और गुंडागर्दी चल वो रही है। सिर्फ जो है न्यूज में और इसमें जो है दिखाते हैं, लेकिन हमारी जो है हकीकत वाली बात। हाँ। किसने कहा था? ये राजपूतों ने। अच्छा, हाँ, कि हम मार देंगे। अगर जमीन नब्बाई तो? हाँ, तो वो दुखिया भाग गया था, नहीं नापी थी। मतलब आपकी जमीन है फिर भी वो लोग कब्जा करना फिर चाहते यूँ हाँ कब्जा किए हुए किए हैं। हुए हाँ, किए हुए हैं। कब्जा जो है करना नहीं चाहते हैं, लेकिन किए हुए हैं। सारी 70 बीघा जमीन और 30 बीघा भी नहीं जोते हैं। कई साल हुई, कुल साल हुई, कम से कम तो 20 साल हुई। 20 साल हो गए हाँ, तब से कब्जा किया? और का तो आप लोगों ने भी कुछ किया नहीं तब से? नहीं बेटा, कुछ नहीं किया। बाहर रात अच्छा, बाहर रहते थे? हम लोग जो है दिल्ली में मेहनत मजदूरी करते थे। इस चक्कर से अब बाप को पढ़े लिखे थे नहीं, इस वजह से उनको धमकाया तो वो फिर जो है ये सड़क जो है, ये देखो ये सामने सड़क, ये जो है जबरदस्ती हमारे खेत में डाली गई। अच्छा, हाँ, जबरदस्ती का अगर जो है नपवाने आए तो गोली मार देंगे तुम्हें। मुआवजा वगैरह नहीं कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी जो है कुछ भी जो है सरकार की कोई भी जो है इसमें प्रक्रिया नहीं चली है। हाँ। तो आप तो आज़ाद समाज पार्टी से हैं, आपकी राजनीतिक पार्टी है, तो इनको कुछ न्याय वगैरह दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं? मैंने देखो, हमें सूचना मिली है, जैसे इन्होंने सूचना दी कि हमें मारने की धमकी दी गई है, और मैं अपनी ज़मीनी विवाद पे लेके इन्होंने काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं, इनकी ज़मीन नहीं मिल पा रही है। तो हमें सूचना ही मिलते समय हमने अपनी टीम को इकट्ठा किया, टीम को लेके आए, और मैंने कहा हम प्रशासन से कहेंगे इन्हें जो है सुरक्षा दी जाए और इनका जितना भी हक है इन्हें हक दिलाया जाए,
और आप लोग कहते हैं कि गुंडा राज खत्म हो गया, गुंडा राज खत्म नहीं हुआ, उससे ज़्यादा हो गया है। तो हम यही सरकार से गुहार लगाएंगे कि इन्हें सुरक्षा दी जाए और इन्हें न्याय दिलाया जाए, ताकि जो है दोबारा ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि काफ़ी पीड़ित परिवार है, हमें पता लगा, तो इसीलिए मेरी टीम आई है और न्याय दिलाने का काम करेगी। कब पता लगा आपको? हमें इन्होंने शाम को सूचना दी कि मेरे साथ ये घटना हुई है, मैंने FIR दी है। एसओ साहब से मैंने बात की थी, तो एसओ साहब ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा करेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि सत्ता है उनकी, इसीलिए उन्होंने अभी कोई कार्रवाई नहीं की है। तो देख सकते हैं आप, जो समस्याएं वो लगातार बनी हुई हैं और कितना अत्याचार और अन्याय चल रहा है। ये बड़े बड़े मंचों से केवल कहा जाता है कि गुंडा राज खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, किसी तरह से गुंडागर्दी नहीं होती है, चोरी नहीं होती है। अब यहाँ पर इन लोगों का खुद कहना है कि ज़मीन पर जो कब्जा है वो जमा हुआ है और ये लोग प्रयास कर रहे हैं और प्रशासन भी किसी तरह से मदद नहीं कर रहा है। क्या यही समस्या है सर? हाँ साहब, हमारी भी यही कि खेत हमारा 9 बीघा का, 4 बीघा का। अच्छा, आपकी अलग है ज़मीन? हाँ, हमारा अलग गया। तो आपने कुछ कहा नहीं जो अधिकारी प्रशासन के? ये 2.5 साल बज रहे हैं, कोई ये सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, मतलब किसने कब्जा किसने किया? किसने कहा दी खेत में यहाँ है कब्जा, आएगा जब न पो जा तब पता लगे कहाँ पाएगो। अच्छा, तो लगभग कितनी ज़मीन आपकी कब्जा की हुई है? 5 बीघा में। 5 बीघा है। तो उसकी कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है अभी। अच्छा, तो अभी तो ये जो 2 लोग हैं यहाँ पर, अभी इनसे ही बात की है। ये लोग पता ना भाई, तो मतलब पता इतने लोगों की लगी है, तो ये पता लग रहा है कि कितना कब्जा किए हैं लोग और कितना ज़्यादा अत्याचार और अन्याय हो रहा है इन लोगों पर। अभी और भी ऐसे लोग होंगे जिन पर ये सब काम है, कोई कब्जा कर रखा है, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनकी आवाज़ दबी हुई है और वो लोग बोलने के काबिल नहीं है, या फिर अगर वो बोलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें दबा दिया जाता है। जैसे इनके साथ कहा जा रहा है, इन्हें धमकी दी जा रही है कि अगर आपने ज़मीन नपवाने की कोशिश की तो हम आपका भी वही हाल करेंगे जो इनके साथ एक और लोग थे उनका किया है। मतलब हत्या करने की धमकी दी जा रही है। तो मैं सरकार से या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं इनकी तरफ से मांग करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इनकी जो कार्रवाई है वो आगे की जाए और इन्हें जो न्याय है वो दिलाना चाहिए। तो बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ, मिलते एक नई खबर के साथ। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।